कुछ खेलों में इंसान ना चाहते हुए भी हारना चाहता है। देखना ऐसा खेल तुम पर भी अपना निशान छोड़ने आएगा। पानी की बोतल मुंह से लगाती वो अब खामोश हो चुकी थी। मैं ऐसे खेलों से ताल्लुक़ ही नहीं रखता मिस। उसके अल्फाज ने 2 पल उसे सांस लेने से रोका था। कुछ चीज़ों से हम ना चाहते हुए भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि तुम्हें मुझसे जोड़ दिया गया है। वह एक अनचाही बीवी थी, ये सोच भी उसे अंदर से घायल किए रखती थी। तुम्हें अब तक समझ नहीं आई, डेविल को मजबूर करने की जुर्रत किसी में नहीं है मिस जी। उसके वापसी के कदम वापस उसकी जानिब मुड़े थे। उसका बाजू डेविल के गिरफ्त में था, जब अब उसे अपने करीब करता सब्ज़ निगाहें उसकी आंखों में गाड़ रहा था। मेरी दुआ है, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो तो इतनी शिद्दत से हो कि मरने पर एक बार तो मुझे मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़कर पुकारो। मगर वो उसे बिल्कुल सख्त खाली छोड़कर गई थी। ज़रा मत भूलो, वो तुम्हारे साथ जाएगी। वो जो लैपटॉप बैग में रख रहा था। मिस्टर अशर की आवाज़ पर गहरा सांस खींचकर रुख मोड़ा। ये मिशन मेरे अंडर कंट्रोल है डैड। तुम्हें मैंने ऑर्डर दिया है मिस्टर ज़रगाम, जिसको मानना तुम पर लाजिम है। नाउ गो। तहश में बोलते वो बाहर निकल चुके थे। बालों से हाथ लगाता वो गाल पर फिरता, थोड़ी तक लाता। अब अपनी दाढ़ी खरोचने लगा था। कल रात से उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी, मगर अब रात देर के वक्त वो अकेले कमरे में खड़ी खिड़की के पास आसमान में कुछ तलाश कर रही थी। तभी उसे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आती है। इज़ी, ये ड्रेस लो और रेडी हो जाओ। मगर शायद अभी ये सब शुरुआत थी, मुझे नहीं होना। आंखें खोलकर वापस बाहर से आसमान देखती वो नाराज़गी भरे लहजे में बोलती है, हालांकि खुद को रोने से बाज रखा था। मैंने पूछा नहीं है, कहा है नाउ गो। मैंने भी कहा ना, नहीं होना, मुझे जो करना है कर लो। वो ज़िद क्यों कर रही थी वो खुद भी नहीं जानती थी। ज़िल्ले गर्दन की फूली रगें और माथे पर मौजूद बल आंखों में मौजूद वहशत ले आए, मगर वो नज़रअंदाज करते आगे बढ़ने लगती है। जब वो आगे बढ़कर उसकी कमर जकड़ता, दूसरे हाथ से चेहरा दबोचता है। मैं जब कहूँ जो कहूँ वो करना तुम पर लाजिम है। मैं हरगिज़ बात दोहराने की आदी नहीं। तुम्हारी ना की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। आप जाओ, वरना ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। होले होले लरजती वो बमुश्किल सर हाँ में हिलाती है। चेहरे पर उसकी सख्त गिरफ्त की वजह से शदीद दर्द से टेस उठी थी। ऊपर से कमर में पेवस्त होती उसकी उंगलियाँ। आंसर मी। जी जा रही हूँ। टूटे फूटे अल्फाज अदा करती वो ड्रेसिंग रूम में घुसती है। ओके। जाती है ज़रगाम ने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा था। वो वही रेड लॉन्ग फ्रॉक थी जो वो पहनकर कमरे में निकली थी। बाल अभी कमर पर खुले छोड़े गए थे। बगैर उसकी जानिब देखे वो आईने के सामने आती बाल आगे करती उनमें ब्रश करने लगती है, मगर उसकी नज़रों की तपश वो साफ अपनी पीठ पर महसूस कर सकती है। तभी वो भारी कदम उठाता उसके करीब आता है। ज़िले का बाजू उसके सीने से टच हुआ था। जब वो उसकी बाजू नरमी से थामता, उसका रूह अपनी जनेब मोड़ता है। कोई मज़ाहमत तक उसने नहीं की थी। शायद उसके ये रवैये ने इतना डरा के रख दिया था। उसके हाथ में दवाई थी कोई, जो वो अब उसके थोड़ी ऊपर करता नरमी से लगा रहा था। यकीनन ज़ख्म देने के बाद वो दवा लगाना भी जानता था। उसका दिया हुआ दर्द वो दर्द होता है जो दुखता है, मारता है, काटता है, झंझोड़ता है। फिर एक बेजान हंसी उसके अंदर कहीं गूंज उठी थी। तनहा छोड़कर वो ज़ख्मों की दुनिया में धकेल देता है। वो आंखें बंद के उसकी चलती उंगलियां अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। जब उसका लम्स उसे अपनी गर्दन पर महसूस होता है, झट से आंखें खोलती वो अब उसके सामने देखती है। 2 पल उसे उसकी दाढ़ी की चुभन महसूस होती है। हाथ बढ़ाकर गर्दन उसकी जानिब रखती वो उसकी आंखों में देखती ड्रेसर से नीचे उतरती है। जब वो जेब से एक वॉच निकालकर उसकी कलाई पकड़ता उसमें बांधता है। वो वॉच बिल्कुल उसकी वॉच के जैसी थी जो उसने अपनी कलाई में पहन रखी थी। तुम दर्द देकर इतने अच्छे लगते हो। खुदा जाने तुम हमदर्द होते तो क्या होता, बेहमदर्द होते तो क्या होता। लम्हा में वो उसके नहायत करीब आती उस लड़की को ज़ोर से धक्का देती है। व्हाट द हेक, हाउ डे यू।
तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, वो मेरा है, सिर्फ वो सिर्फ मेरा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उसके करीब आने की, छुआ कैसे तुमने? वो धक्के देकर उसे बाहर गार्डन में लाती है, साथ में वो भी नज़रों में वहशत से बाहर निकलता है। सब्ज़ आंखें सुर्खी हथियार किए हुए थी। यू आर आ साइको, वो गुस्से में बड़बड़ाती है। नाक चढ़ाकर वो उसे सड़ता पैर देखती है। वो छोटी सी लड़की और उसका रिएक्शन, वो सच में हैरान थी। यस आई एम अ साइको लवर। वो ज़ोर से उसे दोबारा पीछे धक्का देती, अपनी सुर्ख आंखों से घूरती है। वो आगे बढ़कर एक हाथ से उसे हसार में ले लेता है। वो फिर भी खामोश नहीं होती, बार बार आगे बढ़ रही थी। उसे ज़ख्म दो, मरहम लगाऊं या मार डालूं, हर हक मुझे है, सिर्फ मुझे। वो पास बड़ा गिलास उठाकर तोड़ती, एक कांच का टुकड़ा लेकर उसके हाथ थाम कर हथेली पर कट लगा देती है। वो उसके जुनून के हाथ देखना चाहता था। तुम एक पागल हो या क्या हो, और तुम क्यों खामोश हो? वो परेशानी से उसके हाथ से निकलता खून देखकर उसे खामोश देख पूछती है, जो इत्मीनान से उसे कतार में लिए खड़ा था। निकलो वरना गला काटने में हरगिज़ लम्हा नहीं लगाऊंगी। वो हैरान नज़रों से पॉइजन का इशारा समझती लम्हे में निकल जाती है। हिम्मत कैसे हो तुम्हारी उसे छूने की? हाँ, और इस कदर हिम्मत दी कैसे तुमने उसे कि वो तुम्हें छुए? तुम पर सिर्फ मेरा हक है, ये अपने जहन में बिठा लो मिस्टर, वरना सच में अगर मैंने समझाने पर आई तो बहुत बुरा होगा। उसका कॉलर पकड़कर वो बोली। उसके खून की बूंदें ज़मीन पर गिर रही थी। पॉइजन दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़कर चेहरा अपने बिल्कुल नज़दीक कर देता है। वो स्टिल था उसकी इस हरकत से। वो आज तक कभी उसके इतने करीब नहीं आई थी। बात अधूरी मत छोड़ा करो, बोलो क्या करोगी? अपनी आखिरी हद बताओ मुझे। पॉइजन के हलते होंठ उसकी नाक को छू रहे थे। गर्म सांसें बुरी तरह चेहरा झुलसा रही थी। शायद ऐसे में चाहता था वो बोले। बुरी तरह जारहाना अंदाज में उसका गाल चूमता। वो पीछे हटता, अंदर की जानिब बढ़ने लगता है, मगर एक लम्स ने उसके कदम रोके थे। उसका जख्मी हाथ कांपते हाथों में लिए वो नम आंखों से उसके हाथ से बहता वो खून देख रही थी। यह मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, मुश्किल से बोलते बोलते उसकी हिचकी बंद हो चुकी थी। डेवल उस जख्मी हाथ में उसका हाथ दबोचता, अपने नज़दीक करता, पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर उसे अपनी टांगों पर बिठाता रुमाल आगे करता है। इसे नहीं रुकेगा, हम डॉक्टर के पास चलें? किस अंदाज में खामोश होना चाहोगी? रुमाल उसकी जख्म पर बांधती सूसू करती वो अब इस वक्त भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। मैं तो बोल ही नहीं रही, अटक अटक कर बोलती। एक लम्हा उसकी शिद्दत भरी नज़रों में देखकर वह नज़रें झुका चुकी थी। जरगाम की मुस्कुराहट बेसख्त थी, वो छुपा गया था। वो दोनों अब वापस हाल में दाखिल हो चुके थे, जहाँ चारों तरफ कपल्स की सूरत लोग मौजूद थे। ये डिवाइस, वो लोग अभी कुछ कदम आगे बढ़े थे जब डेवल से एक शख्स आकर मिलता। कोई डिवाइस आगे करता जा चुका था। वह सवालिया नज़रों से उसे अपने करीब खड़े डेवल को देख रही थी, जब अचानक से वो अपने सामने कुर्ता कमर में हाथ डालता है। लाइट्स ऑफ होती हैं, सिर्फ 2 लाइट्स को ऑन किया गया था जो लाल रंग की थी। ऐसे में रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ और इस पर हर कपल का डांस स्टार्ट हुआ। इस माहौल को और हसीन बना गया था। तुम्हारा पहला मिशन, कान के करीब झुककर बोलता है। वो उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ाता है। क्या मतलब? ना समझी से अपने हाथ में मौजूद डिवाइस देखती है। वह सवालिया नज़रें उसकी जानिब मरकूज़ करती हैं। वहीं सामने जो सीढ़ियाँ हैं, वो ऊपर जाकर लेफ़्ट साइड एक ब्राउन कलर का दरवाज़ा है, उसके अंदर जाकर वहाँ एक लैपटॉप मौजूद होगा। वो अपने उस बैग में डाला और जो उसमें लैपटॉप है वो वहाँ रख कर ये डिवाइस लगा देना, दैट्स इट। वो सब सुनने के बाद चेहरा मोड़कर सीढ़ियों की जानिब देखती है जहाँ वो गार्ड्स खड़े थे। वो मुझे जाने देंगे? गार्ड की जानिब इशारा करके पूछती है। यही मिशन है, जाकर दिखाओ मिस जी। वो 2 लम्हे उसे वहाँ अपना अकेलापन बुरी तरह खिला था, मगर जल्दी दिमाग की घोड़ी दौड़ाती वो मुस्कुराकर गार्ड के करीब आती है। ना जाने उसने गार्ड से क्या कहा था, वो दोनों गार्ड वहाँ से भागे थे। डेवल की नज़रें अपनी चालाक बीवी पर थीं, जो उसकी जानिब मुस्कुराहट उछालती ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। ऊपर आकर वो उसके बताए हुए कमरे के अंदर दाखिल होती है, जब अचानक उसकी नज़र एक साइड लगे कैमरे पर जाती है। वो तो मिशन के अंदर भी मशीन्स थी। मुँह बना के बड़बड़ाती वो उस पास कोई चीज़ ढूंढने लगती है। उफ, जस्ट एक मिनट है दिल्ली। उसने कैमरे के आगे एक स्टेप पर कुछ लगा सामने किया था। वो अब जल्दी लैपटॉप निकाल कर रखती वहाँ पर। वो लैपटॉप ढूंढने लगती है जो उसे बेड के नीचे मिलता है। यार अजीब साइको बंदा है, बेड के नीचे कौन रखता है? मुँह बनाकर बोलती वो डेवल का ये लैपटॉप वापस रखती है, जब अचानक दरवाज़ा खुला था। शुक्र वो बेड के नीचे से निकाला, लैपटॉप तो बैग में रख चुकी थी। कौन हो तुम? आने वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसे पूछता उसके सामने खड़ा हुआ।
ज़िले जानबूझकर वो डरने का नाटक करती कांपने लगती है। सामने खड़ा गजान उसकी इस मासूम हरकत पे मुस्कुराया था। मासूम सी डोल वैसे तो मेरे रूम में करने क्या आई थी? और वो पहली लड़की थी जो इस कदर हसीन और मुकम्मल लिबास में मौजूद थी। वो ना अब सच में वो गड़बड़ाई थी सामने खड़े शख्स की नज़रों की तपश से। वो क्या प्रिंसेस, तो तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना था? ऐसे छोटी सी शहादत की उंगली का इशारा देखकर वो मुस्कुराता है। वो उसके बाद हर सुर्ख होती नफ़ी में सर हिलाती, फिर हाँ में सर हिलाती, आखिर में बुरी तरह सुर्ख होते हुए सर झुका गई थी। गजान के होंठों पर एक तबदम बिखरा था जिसका साथ उसके गाल पर गिरते पड़ते ने भरपूर दिया था। ये इत्तेफाक था शायद ज़िले और उसका घर ज़िले और उसका घड़ा एक ही गाल पर पड़ता था। बस गजान का घड़ा गहरा था। नहीं, मेरे मेरे पर मेरे पैरों पर जूस जूस गिर गया था इसलिए। उसकी नज़रें पीछे मौजूद स्टिक पर थी। बस उसकी दुआ थी सामने खड़े उससे ठुरके की नज़र उस पर न जाए। पता नहीं कौन था जो उससे उर्दू में बात करता इतना कंफ्यूज कर रहा था। मासूम लड़की, इतना अटक कर बोलती हो या मेरी मेहरबानी है? जेब में हाथ डालता वो बोला जब उसकी नज़र उसके हाथ पर बंदी घड़ी पर पड़ी। ओह, ये आवाज़ कहीं देखी है। दाढ़ी खुजाता वो अपनी नीली गहरी आंखों में सवाल ये पूछता है। मैंने जाना है। लाना तो ज़िले, उससे अच्छा गूंगी हो जाओ। खुद को कोसती वो एक नज़र उसके पीछे दौड़ाती एक पीछे डालती है। क्या क्या है पीछे? उसे पीछे की जानिब देखता खुद वो रुख मोड़ता है जब बेशुमार बल एक साथ उसके पेशानी पर आए थे। व्हाट द हेल! फंसी बाहर खड़ा फंसी दौड़ कर अंदर आया। यह सर झुकाकर एहतरामन वो बोलता सामने खड़ी लड़की पर एक नज़र डालता वापस नज़रें झुका चुका था। क्या है ये? कौन आया था यहाँ और किस तरह की कौम पाल रखी है तुमने? इस बड़ी में अपनी भारी आवाज़ में चीखता वो अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे देख रहा था जिसकी अपनी आंखों में सवाल था। सर, मैं अभी पता करवाता हूँ। उसे गुस्से से होकर था वो बाहर की जानिब भागा था। गजान मुड़कर ज़िले के करीब से गुजरता उसके सामने ही बेड के नीचे से अपना लैपटॉप उठाता है। ओफ, ये क्या पागल है, इतना सामने भी कोई रखता है? उसको अपने सामने निकालता देख ज़िले हल्की आवाज़ में बड़बड़ाई थी जबकि वो लैपटॉप ज़मीन पर फेंकता टुकड़े टुकड़े कर चुका था। ज़िले का दिल बुरी तरह डरा था। या अल्लाह, क्या उसे पता लग गया? इसका दिल बुरी तरह डरा था। अपने पीछे मौजूद शख्स से उससे अजीब सी गड़बड़ाहट हुई थी। उसे पता नहीं था कि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। सर, फुटेज नहीं है पिछले आधे घंटे की? फंसी डरता हुआ अंदर आकर बताता उसके गुस्से को हवा दे गया था। गुस्सा बुरी तरह उसकी नज़रों में था। किसकी लापरवाही है ये? हाँ, उसका गला दबोचते हुए उसे दीवार से लगा पंखा आता है। ज़रा में ज़ोर से दिल ने उसे पुकारा था। उसे ऐसे किसी सिचुएशन का ख्वाब तक ना आया था। ऐसा कुछ हो सकता था। सर, वो हो सकता है ये लड़की हो। वो फंसे अपना गला छुड़वाते खांसते हुए अपनी बात मुकम्मल करते ज़िले की तरफ इशारा करता है। आप बहाने मत बनाओ, फंसी दफ़ा हो जाओ, जाकर सब इन्फॉर्मेशन निकालो। जिस बात ने ज़िले को हैरान किया था, गजान ने इसके ज़िले की जानिब इशारा करने पर बुरी तरह से चिढ़ा था। अजीब सिचुएशन थी। वो ये लैपटॉप क्यों लेकर जा रही थी? क्योंकि सिर्फ डेवल ने कहा था इसलिए? यानी अगर वो उसे कत्ल करने का कहे वो कर सकती थी। इस वक्त वो मैं बस जाना चाहती थी। सामने खड़ा वो मर्द था। कौन? उसकी पहचान उस कदर तैश की वजह जी। अभी वह आगे बढ़ती उसे कान के करीब डेवल की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लम्हा नहीं लगा था जानने में। उसका जो ब्रोच अपने हिजाब पर लगाया था उसके ज़रिए ज़िले से बात कर रहा था। यानी यहाँ पर जो चल रहा था वो उसने सुना था। नीचे से डिवाइस उठाओ। तो क्या वो सब देख रहा था? आंखों को बड़ा किए वो सर पर हाथ रखती नज़रें नीचे की डिवाइस ढूंढती है जो कुछ दूर एक मेज़ के पास पड़ी दिखाई देती है। नहीं सर, मैं बहाना नहीं बना रहा। गार्ड्स भी कह रही हैं कि एक लड़की ने उन्हें कहा था बाहर आपने उन्हें सख्ती से बुलाया है। तभी वो हटे। उन्हें बुलाएं और पूछें। हो सकता है यही वो अपनी जगह क्लियर करता वो ज़िले को फंसा चुका था। ज़िले किसी तरह इस डिवाइस को उठाओ। अब उसे डबल के बजाय माहू की आवाज़ सुनाई दी। उसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ था। वो क्या करती उन्हें इस डिवाइस की फिक्र ना थी कि उसकी जो पहली बार ऐसी किसी सिचुएशन में अजनबी के साथ फंस चुकी थी। आखिर गहरा सांस भरते वो नीचे डिवाइस देखती है। उस जानिब खिसकते वो उनको भी देख रही थी जो एक दूसरे से बहस करने में महव थे। अचानक ही झुककर वो डिवाइस उठाती बैग में डाल चुकी थी। फंसी, मैंने कहा ना जाओ। सर, आप जानते हैं वफादार आदमी हूँ, आपका अब तक गलत नहीं हुआ। एक बार देख लें प्लीज़। मिस, अपना बैग दो यहाँ।
अब सच में उसे वहाँ आखिरी वक्त नज़र आया था। उस शख्स की वहशत का अंदाज़ा वो लगा सकती थी। अल्लाह प्लीज़, मरती क्या ना करती वाली सिचुएशन थी। बैग कंधे से उतारती, वो उसकी जानिब बढ़ाती है। ज़िले रिलैक्स रहो, आई नो उन्हें पता लग जाएगा वो लैपटॉप तुम्हारे पास है, बट रिलैक्स। अपने चेहरे पर ये मत रखो कि वो चोरी भी तुमने किया है। चोरी लफ्ज़ पर उसकी आंखें भीगी थी। वो आवाज़ जिसकी सुनना चाहती थी वो लफ्ज़ बोल कर खामोश हो चुका था। मुश्किल वो खुद को कंपोज कर चुकी थी। वो अपने फेस एक्सप्रेशन छुपाने में माहिर थी। अभी भी उस पर कहीं भी उसे उसके चेहरे पर कहीं भी खौफ, कोई डर न था। फसी को बैग मिलते उसने उसे खोला, जिसमें सामने लैपटॉप मौजूद था। देखे सर, यही चोर है। नाम क्या है तुम्हारा? गजान के आवाज़ पर वो नज़र उठाती उसे देखती है, जिसके चेहरे पर कोई तासर मौजूद नहीं था, ना ही वो जो पहले शोगी थी वो कहीं दूर जा बसी थी। ज़िले कॉन्फिडेंट उसके लहजे में मौजूद था, जिसने सामने खड़े शख्स को एक बार सर हिलाने पर मजबूर किया था। तुम देखो होता क्या तुम्हारे साथ गार्ड्स। वो अपनी इंसल्ट का बदला ले रहा था। उसे तो उसके इस अंदाज से यही लगा था कि उसका लहजा और अल्फाज दोनों ही गिरे हुए थे। फंसी गेट आउट। ज़िले मेरी जान, रिलैक्स रहो, कांपो मत। माहूर की आवाज़ आई, ये बैग तुम्हारा है? बैग को एक नज़र देख कर वो हामी बढ़ते, किसके कहने पर आई हो? बैग एक साइड अच्छालता बाजू बांधे उसकी झुकी नज़रें देख रहा था। जवाब देने के लिए उसने अपने लब खोले थे, मगर कोई भी लफ्ज़ ज़बान अदा करने से इनकारी थी। सर पे हाथ रखे वो अगले ही लम्हे ज़मीन बोस हुई थी। गज़ान एक नज़र उस वजूद को ज़मीन पर गिरे देख सर दाब बढ़ता नीचे झुकता है। जब किसी की मौजूदगी उसे कमरे में महसूस होती है। रूम मोड़ता है, वो अपने पीछे मौजूद खड़े वजूद को देखता है। मेरे ग्रीन मॉन्स्टर। चेहरे पर मास्क मौजूद वो सब शोला बरसाती निगाहें उनसे झुकाती सामने वाले को जहरलूद नज़रों से देख रही थी। भारी कदम उठाता डेवल उसके सामने जाकर रुका था। इतनी डरपोक भाभी ही देनी थी क्या? गजान के मुंह बसूर के कहने पर वो नफ़ी में सर हिलाता नीचे झुकता है। वो फंसी कहाँ है? उसे कहो शो में नज़र रखी। माहू अंदर दाखिल होती गजान को जल्दबाजी में बोलकर ज़िले का बैग उठा चुकी थी। ये लैपटॉप बहुत काम का है, उसे लेकर जाओ। और शोमेज़ आने वाला होगा, निकलो उसके गेटअप से। महू एक होनहार नज़र गजान पर डालकर हुक्म देने वाले इन्फॉर्म में बोलती लैपटॉप उसे पकड़ाती है। डेवल घुटने के बल झुककर उसके वजूद बाजू में बढ़ चुका था। माहू पानी की बोतल से कुछ पानी हाथ पर निकालती, वो कुछ छींटे उसके मुंह पर मारती है, मगर वो वैसे ही बेसुध उसके बाजू में पड़ी थी। वो होश क्यों नहीं आ रहा? पागल इंसान, इतना मत डराना। उसे होश में ना आता देख गुस्से से भरी वो पलट कर गजान से कहती है, बस करो, डरने वाले जवानी है, मानना पड़ेगा, टक्कर की मिली है। डेवल ने एक नज़र उसे देखा था, अभी वो उसे डरपोक कह रहा था और अब उसे टक्कर की। डेवल उसे लेता आगे बढ़ चुका था। अरे भाई फिक्र मत करो, इतना रोब नहीं दिखाया जितना आपका है। वो पीछे से हाँक लगाना नहीं भूला था। केवल इस मॉन्स्टर को बरकार है। वो कंधे पर थप्पड़ जड़ के कहते, माहू यार। माहू भी आगे बढ़ जाती है। वो पीछे कंधे झुकाकर रह जाता है। एक जहर से इश्क हुआ है मुझे, हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मिस्टर। निकाहों में शिद्दत लिए वो हर लफ्ज़ जैसे उसे हिफ्ज़ करवा देना चाहती थी। तुम्हें लगा था मैं यहाँ आऊँगी, इन सब से डरूँगी और हार कर लौट जाऊँगी, और पहली बार डबल तुम गलत हुए, और वो भी मेरे मामले में। मेरे हौसले को मत आजमाओ। ये सरफिरी आशिक अपना दिल निकाल कर तुम्हारी हथेली पर रखने का हौसला रखती है मिस्टर माफिया मैन। अगर ये स्याह दुनिया ही तुम्हारी पहचान है तो यकीन जानो मुझे तुमसे ये स्याह इश्क है जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। स्याह रंग वो रंग जो हर रंग को मात देना जानता है। मेरा स्याह इश्क तुम्हारे लिए शिद्दत, जुनून, दीवानगी रखता है, वैसे ही यहाँ मौजूद हर शख्स के लिए जहर, नफ़रत, आग रखता है। काश तुम जानते होते तुम में मेरा क्या छुपा है। मैंने तुम में अपना वजूद छुपा दिया था मिस्टर ज़रगाम, अपना वजूद। आखिर में उसके शिद्दत पकड़े अल्फाज थे जो कुछ बावर करवा रहे थे। वो समझ नहीं पाया था। वो पहली थी जिसने उस माफिया मैन को उलझाया था। मैं जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मगर ये याद रखो तुम मुझे। बोलते बोलते वो रोक कर अपनी जानिब इशारा करती बात मुकम्मल करती है। बहुत अच्छे लगते हो, इतने कि तुम्हारे बाद मुझे अपना आप भी नहीं पसंद। मोहब्बत होना बड़ी बात नहीं, मोहब्बत कायम रखना बड़ी बात है। और यकीन जानो मेरी मोहब्बत हर रोज़ शिद्दतें पकड़ रही है।
मगर वो तो आज बिल्कुल खामोश बेजान नज़रों से उसे लगातार देख रहा था। लफ्ज़ मुनज्जमिन थे, कुछ था ही नहीं आज उनके पास जिसके दो अल्फाज सामने मौजूद शख्स के हज़ार अल्फाजों पर भारी पड़ते थे। उस लड़की ने उसे खामोश लाजवाब किया था। ज़िले कैसी हो, ठीक हो ना? कहाँ थी? हाँ, वो सब लोग वापस लौट चुके थे। 2 दिन हॉस्टल में गुजार कर वो यहाँ आई थी। एक हिसाब चुकता करना था डबल से जो हो चुका था। वो सीरियस से रूम में बैठी थी जब फ़िज़ा अंदर दाखिल होती है। नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था इसलिए हॉस्पिटल में थी। सादा लहजा में जवाब देती वो अंदर दाखिल होती है। माहू को देखती है। खेल शुरू हो चुका था, मगर अब मेरी जानिब से ना खेल खेला जाएगा मिस्टर डेविल। ज़िले के इरादे कितने पुख्ता थे ये वक्त ने बताना था। आई होप आप तक सुकून से गुजारा हुआ है आप सबका। केवन की आवाज़ बाहर गार्डन में गूंज रही थी, जहाँ इस वक्त तकरीबन सभी मौजूद थे सिवाय महविरा जीनी के। हाय मासूम डॉल, वो सर झुकाए ज़मीन खरोचने में मसरूफ़ थी। जानी पहचानी आवाज़ पर वो मुँह मोड़ती है, मगर सामने जो मौजूद था ज़िले 2 लम्हा कुछ भी सोच नहीं पाई थी। जल्दी खुद को कंपोज करती सर झुटक कर सामने देखती है, जहाँ केवन सबके नोट्स वापस लेने की बात कर रहा था, यानी आज रात को भी उनकी क्लास थी। मेरी मासूम से डॉल मुझे यूँ घूरेगी? मासूम कहा तो वो उसे रहा था, मगर चेहरा उसका इस वक्त नहायत मासूम लगा था। क्या मैं आपको जानती हूँ? सीने पर हाथ बंधे वो संजीदा से लहजे में सवाल करती है। बिल्कुल, सर को हम देता और कहता गजान नहायत फर्माबरदार दिखाई देता है। ज़िले जिच हुई थी, पाँव पटक कर आगे बढ़ जाती है। गजान के चेहरे पर मुस्कुराहट जो उसकी मौजूदगी में थी वो अचानक गायब होती है। कैसी हो तुम? फ़िज़ा ज़िले के पास बैठी नरमी से उसका हाथ थाम कर सवाल करती है। वो सब इस वक्त कैंटीन में मौजूद थे। वो अकेली आज खाना खाने में मसरूफ़ थी, जहाँ फ़िज़ा भी आ चुकी थी। आई एम फ़ाइन। और वो क्यों ना होता, ये सच था। वो सब लोगों से नावाकिफ़ थी और किसी को भी नहीं जानती थी। सबका वो रूप वो देख चुकी थी जो उनका था ही नहीं। उसे तो कोई और रूप दिखाया जा रहा था। अभी फ़िज़ा कुछ बोलती वो अपने सामने मौजूद शख्स को देख खामोशी इख्तियार कर जाती है। ज़िले हाथ बढ़ाकर दोबारा खाना शुरू करने लगती है, मगर किसी की 2 उंगलियों का लम्स उसे अपने कंधे से होता महसूस होता है। वो हाथ डेवल का था। डेवल उसका हाथ थाम कर खड़ा करता है। पकड़ नहायत नरम थी, कुछ भी बोले बगैर वो उसके साथ खींची जाती है। कैसी हो चुड़ैल? खजाना जाने कहाँ से टपका था। फ़िज़ा के सर पर चित रसीद करते पूछता, ज़िले के जगह पर विराजमान होता है। फ़िज़ा सामने मौजूद हस्ती को देख मुँह बिगाड़ती जूस मंगाने का बोलती है। यार किशन, यूँ तो नहीं करो, छोटा भाई हो ना तुम्हारा। अच्छे से उसे आग लगाता वो फ़ौरन मुँह में हाथ रखता मुस्कुराहट रोकता है। बिल्कुल 22 साल की लड़की से 30-40 साल का बुढ़ा छोटा है, मुँह बनाकर वो बोलती है। ओए भागो मोटी, इतनी भूख लगी है तो अपनी प्लेट पकड़ो। उसे अपनी प्लेट से खाना खाता देख गजान पलटा था। सड़ू, यहीं मरो मोटे कहीं के। कंधे पर थप्पड़ मारती वो जा चुकी थी। वो उसे गार्डन में लाया था। डेवल मिस्टर अशर तुम्हें बुला रही हैं। उन दोनों की खामोशी में जीनी दाखिल होती है। ज़िले सर उठाकर खुनहार नज़रों उस पर डालती है। डेवल ने महज सर को हाम दिया था। जी मेरे कैबिन में जाओ, मैं आता हूँ। आगे बढ़कर उसका चेहरा थोड़ी से थाम कर कहता वो जा चुका था। एक ज़बरदस्त गुरी सर जीनी को नवाजती वो ज़रगाम के कैबिन की तरफ बढ़ती है। जीनी सिर्फ कंधे झुकाकर रह गई। हाय, वो अभी अंदर दाखिल हुई थी जब गजान ना जाने कहाँ से टपक पड़ा था। इस वक्त वो डेवल के सामने बैठा उसे देख रहा था। उसे नज़रअंदाज करते ज़िले डेवल की सीट संभाल लेती है। यार मासूम डोर, इतना बुरा इग्नोर कौन मारता है? फूले हुए गाल ये वो बेइंतहा प्यारा लगा था। अगर आप मुझे किसी ऐसे अल्फाज से पुकारा, आई स्वेयर बहुत बुरा होगा मिस्टर। तुम जो कोई भी हो, भाई नहीं हो मेरे जो यूँ बात कर रहे हो। लिमिट में रहो वरना हड्डियाँ तोड़ के रख दूँगी।